हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज़ शालिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। लिखा है विलियम शेक्सपियर ने 1596 से 1599 के बीच में। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसकी थीम है मर्सी, जस्टिस, प्रेजुडिस एंड लव। द प्ले इज़ प्रेजेंटेड थ्रू ड्रामेटिक डायलॉग एंड मोनोलॉग। ये जो प्ले है उसे प्रेजेंट किया गया है ड्रामेटिक डायलॉग और मोनोलॉग के जरिए। देयर इज़ नो ट्रेडिशनल नरेटर, द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू करेक्टर एंड इंटरेक्शन। इसका सोर्स है क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले द जियो ऑफ माल्टा से लिया गया है। ये इसकी सेटिंग कुछ वेनिस में है और कुछ बेलमाउंट में है। बेलमाउंट इज एन आइडियलिक एंड रोमांटिक सेटिंग होम टू पोर्सिया, जहाँ पोर्सिया का होम है। ये 5 एक्ट प्ले है फॉलोइंग द क्लासिकल स्ट्रक्चर, एक्सप्लोरिंग राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। राइटिंग ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, रिफ्लेक्टिंग थीम और रिलीजियस एंड कल्चरल टेंशन। ये एलिजाबेथन पीरियड के दौरान लिखा गया था, जिसमें भी रिलीजियस और कल्चरल टेंशन दिखाई गई है। एक्सप्लोर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रिश्चियन मर्सी एंड ओल्ड टेस्टामेंट जस्टिस। इसमें जो क्रिश्चियन मर्सी है और ओल्ड टेस्टामेंट जस्टिस है उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। इंस्पायर्ड बाई अर्लियर इटालियन एंड मिडिवल टेल्स अबाउट मनी, लीडिंग एंड रिवेंज। ये इंस्पायर्ड है इटालियन और मिडिवल कहानियों से, जहाँ पे मनी, लीडिंग और रिवेंज के बारे में बताया गया है। इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है एंटोनियो। एंटोनियो व्यापारी है जो बहुत दयालु है और बहुत इमोशनल है और अच्छा बिजनेसमैन है और एक अच्छा इंसान भी है साथ में। साइलॉक एक ज्यू है, मनी लीडर है ये, और ये एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। बसेनियो एंटोनियो का दोस्त है और जो कि पोर्सिया से शादी करना चाहता है। पोर्सिया एक बहुत ही अमीर और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जो कि फेस बदल लेती है अपना और एंटोनियो को बचा लेती है साइलॉक से। नेरिसा पोर्सिया की मेड है और कॉन्फिडेंट है। जेसिका साइलॉक की बेटी है जो कि भाग जाती है लॉरेंजो के साथ। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है जो कि जेसिका से प्यार करता है, बेसेनियो का दोस्त है। बेसेनियो एक लवली फ्रेंड है बेसेनियो का, हु मैरी नेरिसा, जो नेरिसा से शादी करता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरोगन, ये दोनों शूटर हैं पोर्सिया के, जो पोर्सिया शादी करने के लिए आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस, अथॉरिटी ओवरसीइंग एंटोनियो's ट्रायल। एंटोनियो का जब कोर्ट होता है तो वहाँ पे जो ड्यूक हैं, जज बनते हैं, वो ड्यूक ऑफ वेनिस हैं। लॉन्सलॉट गुप्पू, ये कॉमिक कैरेक्टर है इसमें और साइलॉक का नौकर सर्वेंट। आइए थीम जो समरी है इस प्ले की वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्ट वन से स्टार्टिंग होती है। इसमें 5 एक्ट हैं। तो जो एंटोनियो होता है, एंटोनियो वेल्दी मर्चेंट है, एग्री टू बोरो मनी फ्रॉम साइलॉक। वो साइलॉक से मनी लेने के लिए एग्री हो जाता है, जो कि एक जू मनी लेंडर है। वो अपनी दोस्त की फ्रेंड की, जो अपना फ्रेंड है बेसेनियो, उसकी मदद करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए उसे बेसेनियो को ज़रूरत है पैसे की और उसके पास है नहीं, इसलिए वो साइलॉक के पास पैसे उधार लेने के लिए जाता है। साइलॉक रिप्रेजेंटिंग एंटोनियो's past mistreatment demands a pound of Antonio's flesh as collateral if the debt is unpaid। साइलॉक डिमांड करता है कि वो पैसे तो दे देगा उसे, लेकिन अगर उसने टाइम पर पैसे नहीं लौटाए उसे तो उसका 1 पाउंड मांस एंटोनियो का उसे चाहिए। इस शर्त पे वो एंटोनियो को पैसे दे देता है। पोर्सिया डिसीज्ड फादर हैड डिवाइज्ड ए टेस्ट वेयर शूटर मस्ट चूज बिटवीन गोल्ड सिल्वर लीड कास्केट टू विन हर हैंड। पोर्सिया के जो फादर हैं उन्होंने एक टेस्ट लिया है कि जो गोल्ड और सिल्वर और लेड का कास्केट है उसमें से जो भी सही कास्केट को चूज करेगा उसे पोर्सिया, उसकी ही शादी होगी पोर्सिया से। एक्ट सेकंड है साइलॉक डॉटर जेसिका लव विद लॉरेंजो ए क्रिश्चियन एंड स्टील हर फादर्स वेल। साइलॉक की बेटी जेसिका भाग जाती है लॉरेंजो के साथ, जो कि एक क्रिश्चियन लड़का है, और वो
अपने फादर का बहुत सारे पैसे भी चुरा ले जाती है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड द प्रिंस ऑफ एरोगन फेल द कास्केट टेस्ट। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं और प्रिंस ऑफ एरोगन हैं वो भी शादी करने के लिए आए हैं पोर्शिया को, लेकिन वो सही कास्केट का चूज़ नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। बेसेनियो अराइव इन बेलमोंट टू ट्राई हिज लक। बेसेनियो भी आता है बेलमोंट में अपने लक को ट्राई करने के लिए। एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। एंटोनियो's सेफ आर रिपोर्टडली लॉस्ट लीविंग हिम अनेबल टू रिपे साइलॉग। एक्ट थर्ड में क्या होता है, जो एंटोनियो होता है उसके सिर्फ खो जाते हैं कहीं, वो वापस नहीं आते हैं, इस वजह से वो पे नहीं कर पाता है साइलॉग को, उसको पैसे वापस नहीं दे पाता है जो उधार के पैसे उसने लिए थे साइलॉग से। साइलॉग इंट्रोस्ड बाय हिज डॉटर्स बिट्रेयल इंसिस्ट ऑन हिज बॉन्ड। जो साइलॉग होता है वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी बेटी भाग चुकी है, जो कि क्रिश्चियन लड़का है और एंटोनियो भी क्रिश्चियन है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और जो भागी है लॉरेंजो के साथ वो एंटोनियो का दोस्त है, तो और ज़्यादा गुस्सा आती है उससे। फिर बेसेनियो को करेक्टली चूज द लेड कास्केट एंड विंस पोर्शियाज हैंड। बेसेनियो सही कास्केट का यूज करता है, लेड कास्केट का यूज करता है जिसमें पोर्शिया की फ़ोटो होती है और उसकी शादी पोर्शिया से कर दी जाती है। पोर्शिया एंड हर मेड नेरिसा प्लॉट टू डिस्गाइज देमसेल्फ एज मैन टू हेल्प एंटोनियो। तभी जो साइलॉग बहुत गुस्से में होता है वो कोर्ट में खींच के ले जाता है एंटोनियो को और कहता है कि इसने मुझसे वादा किया था कि अगर ये मेरे पैसे वापस टाइम पे नहीं लौट आएगा तो ये एक पॉइंट मास है, वो 1 पॉइंट मास वो मुझे देगा। तो वहाँ पे जो पोर्शिया है वो और नेरिसा है, दोनों भेष बदल के जाती हैं। पोर्शिया बाल्थाजार का अपने किलर का भेष बदलती है और नेरिसा उसके किलर का भेष बदलती है और दोनों वहाँ डिस्गाइज होके पहुँच जाती हैं कोर्ट में। एक्ट 4 स्टार्ट होता है। द ट्रायल सीन टेक्स प्लेस इन ए बेनिसियल कोर्ट। जो ट्रायल सीन कहाँ चल रहा है, बेनिसियल कोर्ट में चल रहा है। पोर्शिया डिस्गाइज एज ए मेल लॉयर एंड आर्गू अगेंस्ट साइलॉग्स डिमांड। पोर्शिया मेल लॉयर का रूप बदलती है और साइलॉग के अगेंस्ट लड़ती है। सी पॉइंट्स आउट दैट साइलॉग में take a point of flesh but no drop of blood, making the bond impossible to enforce. जो पोर्शिया होती है वो अपना पॉइंट आउट रखती है, कहती है कि तुम साइलॉग का 1 पॉइंट मास तो ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके खून का एक भी टुकड़ा, एक भी बूंद ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए। तो ये इम्पॉसिबल है, बिना खून के मांस नहीं निकाला जा सकता। तो जो साइलॉग होता है वो उसे क्या किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है। एक तो वो ये जो उसकी जो शर्त है वो कैसी है, जान लेने वाली है, ठीक है, मर्डर केस है ये तो एक। और दूसरा ये है कि जो साइलॉग होता है उसको उसकी जो वेल्थ है आधा पैसा ले लिया जाता है उससे, आधा पैसा उसकी बेटी के नाम में कर दिया जाता है और उसे क्रिश्चियन यानी कि क्रिश्चियन बनने के कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स भी किया जाता है। इस तरह से कोर्ट का एंड होता है। एक्ट 5 स्टार्ट होता है। द प्ले कंक्लूड्स इन बेलमोंट। अब प्ले कहाँ पहुँच जाता है, बेलमोंट में पहुँच जाता है विद द रीयूनियन ऑफ लवर्स, जहाँ पे फिर से जो लवर्स होते हैं वो मिलते हैं। पोर्शिया एंड नेरिसा रिवील्स देयर डिस्गाइज एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिजॉल्व। पोर्शिया और नेरिसा बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने पेश बदला और जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं। एंटोनियो लर्न दैट हिज शिप्स वर नॉट लॉस्ट, रिस्टोरिंग हिज वेल्थ। एंटोनियो की जहाज वापस आ जाते हैं और वो फिर से अमीर हो जाता है। कंक्लूजन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्ले दैट एक्सप्लोर मर्सी, जस्टिस, प्रिजुडिस एंड द पावर ऑफ लव। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉम्प्लेक्स प्ले है जो दिखाता है मर्सी, जस्टिस, प्रिजुडिस एंड पावर ऑफ लव को दिखाता है। द प्ले रेजेज मोरल एंड इथिकल क्वेश्चन। ये प्ले आवाज़ उठाता है मोरल और इथिकल क्वेश्चंस पे, अबाउट लॉ एंड फेयरनेस के बारे में। वाइल controversial for its depiction of Shylock, it remains one of Shakespeare's most studied play। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला प्ले है।
मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ कोट्स हैं, आइए देख लेते हैं। एंटोनियो बहुत दुखी है प्ले की स्टार्टिंग में, और बहुत दुखी है, और वो ग्रेशियनो जो उसका दोस्त है उससे बात कर रहा है, और तब ये लाइन वो बोलता है। एंटोनियो कहता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेशियनो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड मिस माइन अ सैड वन। वो कहता है पूरे संसार को आई होल्ड, मैं होल्ड करना चाहता हूँ पूरे संसार को, लेकिन द वर्ल्ड जो जो ये दुनिया है ग्रेसियोनो एक स्टेज की तरह है, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले, जहाँ पे हर इंसान क्या करता है अपना अपना प्ले निभाता है, और जो मैं हूँ वो उन सब लोगों में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। जेसिका एक्ट सेकेंड सीन 4 का उसका स्पीच है जेसिका का। लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कांट सी द प्रीटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। जेसिका जो कि शाइलॉक की बेटी है, वो कहती है कि जो प्यार है वो कैसा है, अंधा है, और जो लवर्स हैं वो देख ही नहीं पाते, जो वो प्यार में जो बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्खताएं करते हैं उसको वो देख ही नहीं पाते हैं। वो स्पीच देती है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ मोरक्को की स्पीच है, वो पढ़ रहा है फोर्सिया नोट जो कि उसमें कास्केट में निकला है, उसमें लिखा है ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। वो क्या लगता है गोल्ड की कास्केट चूज करता है, जिसमें ये निकलता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट साइलॉक की स्पीच है, बहुत फेमस स्पीच है। इफ़ यू प्रिकस, साइलॉक कहता है कि अगर तुम मुझे कांटा चुभोगे, क्या वो कहते हैं कि अगर हमें कांटा चुभाया जाएगा तो क्या हमें खून नहीं निकलेगा। इफ़ यू ट्रिकस, अगर तुम हमें क्या करोगे, गुदगुदी करोगे। डू वी नॉट लाफ, तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस, क्या तुम हमें जहर दोगे। डू वी नॉट डाई, क्या तो हम मरेंगे नहीं। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस, शैल वी नॉट रिवेंज, क्या तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो रिवेंज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट स्पीच है पोर्सिया की एक्ट 4 सीन 1 में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। पोर्सिया कहती है जो क्वालिटी है, जो मर्सी, जो जो दया है, वो इंसान की जो हार्ट है उसमें ज़बरदस्ती नहीं लाई जा सकती। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, वह आकाश से ऐसे बरसती है जैसी कि जो पानी की बूंदें हैं। अपॉन द प्लेस बीनीथ, ज़मीन पर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये क्या है, ये गॉड गिफ्टेड, गॉड का ये गिफ्ट है जो इंसान के दिल में खुद आता है। ये पोर्शिया की स्पीच है एक्ट 4 सीन 1 में। नेक्स्ट सॉन्ग है एक सिंगर का एक्ट 3 सीन 2 में। टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। इसमें जो सिंगर है वो गाना गाता है, मुझे बताओ जो प्यार है वो कहाँ जन्म लेता है, क्या वो दिल में जन्म लेता है या फिर हेड में जन्म लेता है, मुझे बताओ कहाँ जन्म लेता है। वो ये गाना गाता है सिंगर एक्ट 3 सीन 1 में, सीन 2 में। तो ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।